सेकंड में बन जाएगा। अंग्रेजी में बनाने जाएगा तो 5 घंटा में नहीं बनने वाला है बच्चा सबसे, बहुत दिक्कत चल रहा है। A body of mass 1 kg initially at the rest is moved by the horizontal force of 0.5 Newton on a smooth frictionless table. Calculate the work done by the force in the second and show that this is equal to the change in kinetic energy of the body. अब दोनों चीज निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है और काइनेटिक एनर्जी निकालना है। दोनों को बराबर दिखा देना है। क्वेश्चन यही कह रहा है, कुछ इसमें बड़ा बात नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। से मास दिया हुआ है, बॉडी का मास दिया हुआ है। अब इनिशियली एट द रेस्ट रहता है तो यू हो गया 0, अब फोर्स हो गया 0.5 न्यूटन, टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है। वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन हमको निकालना है तो फोर्स गुने, अरे वो आवाज बंद करो ने, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। एफ तो हमको मालूम है लेकिन एस तो मालूम है नहीं, तो एस को निकालना पड़ेगा हमको। एस निकालने के लिए क्या करेंगे? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ ए पहले काउंट कर लेंगे क्योंकि ए भी पता नहीं है, तो एफ बराबर एम होता है तो ए बराबर एफ बटा एम हो जाएगा। तो एफ भी दिया हुआ है और एम भी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ 0.5 हो गया एफ और एम हो गया 1 kg, तो बस दोनों निकल गया। ये एफ बटा एम कर दिए तो न्यूटन प्रति केजी निकल गया। ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में तो ये आ गया एक्सेलरेशन 0.5 मीटर प्रति सेकंड आएगा, क्योंकि न्यूटन होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो केजी से केजी कट जाएगा, आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। एक नई जो हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, जो हमारा में है, तो यहाँ पर हम लोग को जो इकाई जो होती है यूनिट को भी साथ लेके चलते हैं। किसी भी किताब में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, यूनिट को छोड़ के हिसाब बना के आपको बता देगा, लेकिन वो सही नहीं है, बच्चा समझते समझते गड़बड़ा जाता है। अब यहाँ एस भी हमको मालूम नहीं है, एफ एस निकालने के लिए तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ हमारे पास गति के 3 को ही नियम है, गति का 3 को नियम है। v बराबर यू प्लस ए टी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s और s बराबर यू टी प्लस एस। कौन कहाँ सेट होगा ये अपने दिमाग लगाना पड़ता है बच्चा को। दिमाग को क्वेश्चन में नहीं निकल रहा है कि फॉर्मूला लगा दीजिए, वो फॉर्मूला लगा दीजिए, वैसा कुछ व्यवस्था नहीं है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यू तो इनिशियल शुरू हुआ तो 0 गुणित हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए यहाँ से निकालेगा जो 5 मीटर उसको रख दिए और टी वाले 10 सेकंड का स्क्वायर तो 10 गुणे 10 कर दिए हैं। ये 2 से कट गया 5 बार, 5 गुणे 5 10, ये दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 कर जाएगा तो 25 मीटर आ गया, एस निकल गया। अब डब्ल्यू बराबर एफ तुरंत निकल जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर एफ गुणे तो 0.5 न्यूटन गुणे 25 मीटर हो गया, 25 मीटर हो गया तो 0.5 25 आवास होता है, दशमलव पड़ेगा 12.5 हो जाएगा। दशमलव तो 1 अंक के बाद पड़ेगा, तो इसमें 2 अंक के बाद कैसे दे दिया? चलिए इसको 12.5 कर देते हैं। ठीक है, अब नाउ अब क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी, क्या निकालना है? v भी निकालना है क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो यहाँ v का जरूरी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वहाँ कहा है कि दोनों को निकाल के बराबर दिखाना। जब बराबर दिखाएंगे तो v हमको इसमें पता नहीं है, अभी तक कहीं v पता हुआ तो नहीं पता हुआ है, तो फॉर्मूला वहाँ से एगो लेंगे v बराबर यू प्लस ए टी से, तो u यहाँ 0 है और a गुने तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड और 10 सेकंड टाइम है, ये दोनों को गुना होगा, ये तो 0 खत्म हो गया, तो 5 9 50 में एगो 0 एक दशमलव के बाद पड़ेगा तो 5 मीटर प्रति सेकंड बच जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखते हैं कि होता है कितना, काइनेटिक डिफरेंस कितना हो जाएगा? काइनेटिक डिफरेंस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर एम यू स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ एम को बाहर कॉमन ले लेंगे तो हाफ यहाँ यू रह जाएगा, एम की जगह पर 1 kg लिखेंगे और यहाँ चूंकि u तो 0 है तो v खाली लिखा है तो 5 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो यहाँ 0 ही लिखा गया, तो हाफ गुने ये 25 हो गया, काटेंगे 2 से तो 12.5 आ जाएगा, ये भी 12.5 आ गया, 12.5 आ गया। ये हो दोनों को दिखा देना कि बराबर है, तो सेम है, इक्वल हो गया। क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसका आंसर हो गया, बस।